नमस्कार, मैं हूं वरुण। आज है सोमवार, रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ के शौकीन हैं तो अब आप टैक्स देने के लिए तैयार हो जाइए। जीएसटी काउंसिल की इस हफ्ते होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, घुड़दौड़ के सकल राजस्व पर 28% जीएसटी लगाने को मंजूरी मिल सकती है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह की तरफ से पेश रिपोर्ट पर जीएसटी काउंसिल की 28-29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। इस रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग के समूचे मूल्य पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी का प्रवेश शुल्क भुगतान भी शामिल है। वहीं घुड़दौड़ के मामले में सुझाव दिया गया है कि दाव लगाने के लिए जमा की गई पूरी राशि पर जीएसटी लगाया जाए। कसिनो के बारे में जीओएम ने खिलाड़ी के कसिनो से खरीदे गए चिप्स के पूरे अंकित मूल्य पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही जीओएम ने कसिनो में प्रवेश शुल्क पर 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश भी की है। फिलहाल कसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाने के लिए हो जाएं तैयार, अगले महीने आएंगी म्यूचुअल फंड की कई नई योजनाएं। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां यानी एएमसी अगले महीने से म्यूचुअल फंड की नई योजनाएं लाने की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। सेबी की तरफ से नए फंड की पेशकश पर लगाई गई 3 महीने की रोक अब खत्म होने जा रही है। सेबी ने नई फंड पेशकश यानी एनएफओ लाने पर नई प्रणाली लागू होने तक रोक लगा दी थी। नई प्रणाली 1 जुलाई से लागू होगी। पाबंदी की अवधि खत्म होता देख इस महीने कम से कम 6 एएमसी ने नई योजनाएं शुरू करने की मंजूरी के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए हैं। वहीं अप्रैल से मई के बीच दर्जन भर कंपनियों ने 15 योजनाओं के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में एएमसी ने 176 नई फंड पेशकश कर 1.08 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। इससे पहले वर्ष 2020-21 में 84 नई फंड पेशकश लाई गई थी। हालांकि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक केवल 4 फंड पेशकश ही की गई हैं, जिनमें केवल 3,307 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके हैं। वाहनों के लिए स्टार रेटिंग अगले साल 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। देश में यात्री कारों की सुरक्षा के लिए घोषित कार्यक्रम भारत एनसीएपी अगले साल 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इसके तहत वाहनों को परीक्षणों के आधार पर सुरक्षा मानदंडों के लिहाज से स्टार रेटिंग दी जाएगी। भारत एनसीएपी कार्यक्रम में 8 सीटों तक के यात्री वाहनों को दुर्घटना की दशा में सवारियों के लिए सुरक्षित माने जाने के पैमाने पर परखा जाएगा। भारत एनसीएपी के मानकों को वाहन सुरक्षा संबंधी वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रस्तावित मूल्यांकन के तहत 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग वाहन मॉडल को दी जाएगी। इस पर मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि यदि सरकार वाहनों के लिए स्टार रेटिंग को अनिवार्य बनाती है तो इससे कारों की कीमत में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। भारत में गिग वर्कर्स की बढ़ेगी संख्या, नीति आयोग ने की सामाजिक सुरक्षा देने की सिफारिश। नीति आयोग ने गिग वर्कर्स और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा जैसे पेड सिक लीव, इंश्योरेंस और पेंशन प्लान के दायरे में लाने की सिफारिश की है। तय अवधि के लिए निश्चित भुगतान पर काम करने वाले कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। इनकी संख्या भारत में वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख होने की उम्मीद है, जबकि 2020-21 में यह संख्या 77 लाख थी। भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2029-30 तक गिग कर्मचारियों की संख्या गैर कृषि कार्यबल का 6.7% और भारत में कुल आजीविका का 4.1% होने की उम्मीद है। गिग कर्मचारियों को मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म और गैर प्लेटफॉर्म कर्मचारियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्लेटफॉर्म कर्मचारियों का काम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है, जबकि गैर प्लेटफॉर्म गिग कर्मचारी आमतौर पर दैनिक वेतन वाले श्रमिक होते हैं जो अल्पकालिक या पूर्णकालिक काम करते हैं। गिग कर्मचारी आमतौर पर लचीली कार्य पद्धति पसंद करते हैं और निम्न से मध्यम स्तर की शिक्षा वाले होते हैं। गिग कार्य के जरिए होने वाली आय उनकी प्राथमिक आय नहीं होती और वो अक्सर साथ में नियमित नौकरी भी कर रहे होते हैं।
दिल्ली में सभी कमर्शियल और हाउसिंग प्रॉपर्टी आएंगी टैक्स के दायरे में। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अधिकारियों से कमर्शियल और रेजिडेंशियल सभी संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाने का निर्देश दिया है। इस कदम का मकसद नगर निगम की आय को बढ़ाना है, जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम को 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा एवं भवन योजना से संबंधित सभी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम बनाने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली नगर निगम में 65% संपत्ति मालिकों ने कोई टैक्स नहीं दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शहर की सीमा के भीतर सभी संपत्तियों को कर दायरे में लाया जाए। निगम अपने राजस्व को बढ़ाने और कर आधार को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सोने में आया तेज उछाल, आइए जानते हैं कितनी बढ़ गई हैं अब कीमतें। सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। सोने की कीमत 302 रुपये बढ़कर 50,822 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। ये तेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों के बढ़ने की वजह से आई है। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के कमजोर पड़ने और G7 देशों के रूस से सोने का आयात बंद करने की संभावना से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेज हुआ है। सोने की तरह चांदी भी 781 रुपये उछलकर 60,231 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। न्यूयॉर्क में सोना $1839 प्रति औंस और चांदी $21.45 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। देश में कहां फ्लैट बुक कराने वाले घर खरीदार हैं सबसे ज्यादा परेशान, आइए आपको बताते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग परियोजनाओं में फ्लैट बुक करने वाले घर खरीदार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां 1,18,000 करोड़ रुपए की 1,65,000 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट ठप पड़ी हैं। प्रॉपर्टी सलाहकार कंपनी एनारॉक ने अपनी रिसर्च में 7 बड़े संपत्ति बाजारों दिल्ली एनसीआर, मुंबई महानगरीय क्षेत्र, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे में 2014 या उससे पहले शुरू की गई आवास परियोजनाओं को शामिल किया है। घर खरीदारों के शीर्ष निकाय फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स ने कहा कि प्रत्येक परियोजना में देरी के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए और समाधान किया जाना चाहिए। निकाय ने ग्राहकों को हो रही परेशानी पर चिंता जताई और डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। दिल्ली में अब व्यापार करने के लिए देना होगा ज्यादा लाइसेंस फीस। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न व्यापार लाइसेंस जारी करने एवं उनके नवीनीकरण के शुल्क में 9,800 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। होटल और अतिथि गृह व्यापार लाइसेंस शुल्क में भी वृद्धि की गई है। 5 स्टार होटल के लिए लाइसेंस शुल्क में सर्वाधिक 9,800 रुपये की वृद्धि की गई है और अब यह बढ़कर 75,300 रुपये हो गया है। इसी तरह 100 बिस्तरों से अधिक क्षमता वाले अतिथि गृह के मामले में व्यापार लाइसेंस का वार्षिक शुल्क 26,200 रुपये से बढ़ाकर 30,100 रुपये कर दिया गया है। नई दिल्ली क्षेत्र के नगर निकाय ने मांस, मछली एवं अंडे के कारोबार का लाइसेंस शुल्क भी 1,300 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया है। व्यापार लाइसेंस शुल्क की बढ़ी हुई दरें पिछली 1 अप्रैल की तारीख से ही लागू मानी जाएंगी। महिंद्रा ने लॉन्च की नई स्कॉर्पियो, जानिए इसकी बुकिंग कब से होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे लोकप्रिय एसयूवी स्कॉर्पियो का अपडेटेड वर्जन स्कॉर्पियो एन आज लॉन्च कर दिया गया। कंपनी ने ऑल न्यू 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को बिग डैडी ऑफ एसयूवी निकनेम दिया है। स्कॉर्पियो एन में 2 टर्बोचार्ज्ड इंजन विकल्प मिलेंगे। ये पेट्रोल और डीजल इंजन होंगे। इसकी बुकिंग 30 जुलाई से शुरू होगी और डिलीवरी फेस्टिव सीजन में शुरू होगी। महिंद्रा इसे 2 विकल्पों 6 सीटर और 7 सीटर वेरिएंट में लाएगी। इसकी कीमत 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। ये कार महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक नया वर्जन है और ये कार भारत में 20 साल पहले पेश की गई थी। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। भारत में AMD, JBL, एनवीडिया, डेल, लेनोवो और फिटबिट की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी आर्पिटेक पूंजी बाजार से 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। 1989 में स्थापित आर्पिटेक भारत की 5 सबसे बड़ी आईटी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है। कंपनी टॉप 30 वैश्विक टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के साथ काम कर रही है। इसके देश में 50 ब्रांच और 50 सर्विस सेंटर हैं जो पूरे देश में 9,000 डीलर्स को अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें और ऐसी ही तमाम बड़ी, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी टाइम। और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हों वहाँ मनी9 के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।